दोस्तों, मैं आप सबकी शालीमा। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग सही होंगे। और चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी में देखते हैं कि जो हमारी शानवी होती हैं वो नहीं बताई होती हैं नेहा को कि आज मंदिर जाना है, और वो चली गई होती है फ्रेश होने। तो ये बात उनको उनकी मम्मा से पता चलती है, और फिर इधर तैयार होती हैं तो वो जो साड़ी पहनी होती हैं वो सॉरी वो नहीं पहन के जाना होता, फिर उनको दूसरा चेंज करना होता है। तो फिर कहती हैं हमारे नेहा कि हम पहना देते हैं, जो कि उनकी मम्मा होती हैं। और तो वो मना कर रही होती हैं, बट जो हमारी नेहा होती हैं वो कहती कि नहीं नहीं, हम पहना देंगे। तो ऐसा बोलती हैं और पहनाने के लिए जाती हैं। तो वो अपने हमारी जो निया होती हैं वो पहनाने के लिए खड़ी होती हैं, और जैसे ही टक करती हैं उनकी साड़ी उनके कमर में, तो हमारी शानवी जो होती हैं उनको फीलिंग्स अपनी महसूस होने लगती हैं, और वो कह देती कि तुम रहने दो, तुम मत पहनाओ, मैं खुद पहन लूँगी। तो वो कहती है ठीक है। फिर वो फिर उसके बाद से अपन जो शानवी होती हैं वहाँ से खड़ी होती है निया, जो कहती हैं कि ठीक है, तो जब तुम्हें नहीं पहनना तो वो हाथ जो होता है वो खींचते हुए उनके जो नाभि होती है उससे ले जाती हैं, और फिर इनकी आंखें बंद हो जाती हैं शानवी की। और शानवी की आंखें बंद होती हैं तो हमारी धरनिया जो होता है वो वॉशरूम की तरफ चल देती हैं। और फिर जब इनकी आंखें खुलती हैं शानवी की, तो देखती हैं कि रूम में कोई नहीं है। तो फिर यदि हे भगवान, ये मेरा क्या होगा, ये तो मेरा जीना मुश्किल कर देगी। तो ऐसा बोलते हुए कहती है वो जल्दी जल्दी साड़ी पहन लेती हैं। कहती कि इससे पहले कि बाहर आए मैं साड़ी पहन लेती हूँ। तो अब देखते हैं आगे स्टोरी के। तो ये कहती हैं कि इसके आने से पहले मैं जल्दी से साड़ी पहन लेती हूँ, ये कुछ और करे और मैं यहाँ से निकल लेती हूँ। तो वो जल्दी जल्दी साड़ी पहनने लगती है, और सब कुछ ठीक से करने के बाद, पिनअप करने के बाद, सब कुछ क्रीम और मेकअप जो भी लगाना होता है लगाती है, और सारी चीज़ें अपना चूड़ी मंगलसूत्र जो भी रहता है वो पहनती है। और पहनने के बाद वो जाती है नीचे, और उसकी मम्मा कहती है कि निया कहाँ है? तो कहती है कि मुझे क्या पता। तो कहती है कि शानवी, मैं बोल रही हूँ कि मेरी बात जितनी जल्दी तुम समझ जाओगे उतना अच्छा होगा। तो कहती है कि मम्मा वो वॉशरूम में है, सामने तो देखा था, फिर भी आप पूछ रहे हो। तो कहती है कि ठीक है, तो वो क्यों नहीं आई अभी, वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी क्या? तो कहती है कि नहीं, वो अभी वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी, और उनको थोड़ा वक्त लगेगा, वो थोड़ा वक्त लेती हैं। तो कहती है कि ओके ठीक है, तो तुम एक काम करो, चलो तुम तब तक आगे गाड़ी में निकलो, अब मैं नेहा को लेके आती हूँ। तो कहती हैं कि नहीं नहीं मम्मा, आप जाओ और डैड के साथ चलो, मैं नेहा को लेके आती हूँ। तो कहती हैं कि गड़बड़ कुछ मत करना, ठीक है? तो कहती है नहीं मॉम, मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूँगी, ठीक है? तो फिर इधर जो होता है कहती हैं कि इधर चली जाती हूँ राम कपूर के साथ, और ये रुक जाती हैं। तो इधर जो देखती हैं कि हमारी जो निया होती हैं वो तैयार होके कमरे से बाहर निकल रही होती हैं। तो वो जो होता है कि वो हल्का लाइट पिंक शर्ट पहनी होती हैं और ब्लू पैंट पहनी होती हैं, और उस पे वो एक जैकेट ली हुई होती हैं, और वॉच और शूज़, उस पे सनग्लासेस, वो बहुत अच्छी लग रही होती है उस गेटअप में। तो हमारी जो शानवी देखती हैं नेहा को ऐसे गेटअप में उतरते हुए, तो
की आंखें उन पे ठहर सी जाती हैं। हमारी निया सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद जब पहुंचती हैं शानवी के पास, तो उनकी आंखों के सामने चुटकी बजाती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ, आज खा ही जाओगी क्या? तो कहती है कि आपको क्या लगता है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो या ककड़ी या खीरा हो कि मैं आपको खा जाऊंगी? तो कहती है कि क्या पता, ऐसे ही सोच के खा जाओ, ककड़ी और खीरा ही समझ के। तो कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, मम्मा ने बोला कि आपको लेके आने के लिए। तो इधर जो होता है, हमारी जो जानवी होती हैं, इनके आने से पहले ही अपने फ्रेंड्स ग्रुप में मैसेज कर दी होती हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं और आ जाओ सब लोग, मैं मिलवाती हूँ, एक इंसान से मिलवाना और तुम्हें मज़े भी लेने हैं। तो इधर जो इनके फ्रेंड्स होती हैं, 2-3 लड़कियां भी होती हैं जो इनकी फ्रेंड होती हैं और एक आध लड़के भी होते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं नहीं आ पाऊँगा, तो ऐसा करते। तो कहती है कि अगर नहीं आए तुम लोग ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे शानवी मैसेज टाइप करके भेजती है और जो इधर नेहा सोचती है कि इसके अंदर इतनी अच्छाई कैसे आ गई। फिर कहती है कि ठीक है नेहा, तो चलते हैं ना। तो कहती है हाँ चलो। तो शानवी जैसे ड्राइविंग सीट पर बैठने वाली होती है तो कहती है कि क्या मैं ड्राइव करूं? तो कहती है कि ठीक है। तो वो जाती है तो दूसरी तरफ का दरवाज़ा हमारी जो शानवी के लिए नेहा खोलती हैं, बैठाती हैं। तो उनका जो पल्लू होता है नीचे लटक रहा होता, तो वो उठाती हैं और उनको देती हैं और दरवाज़ा लगाती हैं और फिर दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट पे आके खुद बैठ जाती हैं। और जो कि थोड़ा सा इनका केयरिंग नेचर देखकर शानवी के दिल में कहीं ना कहीं नेहा के लिए थोड़ी बहुत जगह बन रही होती है। बट बार बार जो हमारी नेहा होती हैं कहती हैं कि नहीं, मैं वो नहीं हो सकती, मैं झुक नहीं सकती। तो इस चक्कर में, अपनी ईगो के चक्कर में हमारी जो नेहा होती हैं, नेहा से हमारी शानवी लड़ रही होती हैं, या यूँ कह लें कि अपनी फीलिंग के साथ लड़ रही होती हैं। तो जहाँ तक मेरा सोचता है फ्रेंड्स कि अपने प्यार और अपनी किस्मत से लड़ना मुश्किल होता है, ये तो पता है। मगर किस्मत से एक बार के लिए आप लड़ भी लेते हो, मगर अपने प्यार से लड़ना थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट और मुश्किल होता है। तो वही चीज़ें उनको फ़ील हो रही होती, थोड़ी सी मुश्किलें आ रही होती हैं हमारी शानवी के पास। और फिर इधर अपने ग्रुप में मैसेज करती हैं कि जूही, स्नेहा और गौरव, तू तीनों नहीं आया ना तो समझ ले। तो हमारी जो माही होती हैं वो कहती हैं कि हाँ हाँ, जो माही बोलती है कि हाँ हाँ शानवी, तू नहीं बोलेगी ना तो ये लोग आएंगे ही नहीं, मैं तो आ रही। तो कह रही हाँ यही अच्छा होगा तुम सब लोगों के लिए। तो जूही और स्नेहा और जो माही होती हैं और गौरव होते हैं, चारों कहते हैं हाँ ठीक है हम आ रहे, तू पहुँच तो पहले। बट ये तो पता है कौन? तो कहती है कि तुम सबको मिलना था ना, जिससे भी मैं मिलवाऊँ तुम्हें मिलना था ना, तुम लोग बड़े पूछ रहे थे ना कि शादी कर लिया, बुलाया नहीं, ये नहीं वो नहीं, और आज मैं तुम लोगों को मिलाती हूँ और तुम लोग ऐसे मिलोगे और तुम्हें ऐसा लगेगा कि सही इंसान से मिल रहे हो या बुरे इंसान से मिल रहे हो, मुझे नहीं पता, बट तुम्हें आना है और ये चीज़ें करनी है। तो वो चीज़ें हम बाद में रिवील करेंगे। तो फिर ये चीज़ मैसेज टाइप करके भेज देती हैं, इनका प्लान पक्का हो जाता है। और इधर जो हमारी नेहा होती हैं उनके दिमाग में चल रहा होता है कि ये जो है शांत कैसे है, ये इसके दिमाग में ज़रूर कुछ पक रहा है। और इतनी शांति, वो कहते हैं ना कि तूफ़ान आने के पहले की शांति लग रही है मुझे। तो
फिर वो क्या करती है कि अपना फ़ोन उठाती है और नेहा एक मैसेज छोड़ती है। तो वो मैसेज उसके पीए को जाके मिलता है, जो पीए जो उसका होता है राहुल होता है। और फिर कहता है कि ठीक है मैम। तो उसको ये चीज़ बिजनेस डील होती है जो फाइनल करना होता है, तो इसलिए वो अपने पीए को मैसेज की होती है। और इधर फिर दूसरा मैसेज सेंड करती है अन्ना को। अन्ना से बोलती है कि प्लीज़ यार, पता नहीं इसका दिमाग में क्या चल रहा है, और ये तब से पता नहीं फ़ोन पे किसको मैसेज किए जा रही है, और मुझे तो लग रहा है कि ज़रूर कोई खिचड़ी पका रही है मुझे परेशान करने के लिए, तो प्लीज़ पता करके बताओ। तो वो कहते ठीक है, मैं देखती हूँ, शायद ही लगता है कि वो मुझे बताएगी, बट मैं ट्राई करती हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है। तो अन्ना उसको कॉल करती है और कहती है कि कैसी हो शानवी। फ़ोन करती है तो कैसी हो, ठीक। तो ये कहती है कि ठीक हूँ, और क्या चल रहा है। तो हम लोग मंदिर जा रहे हैं। तो क्या निया भी साथ में है। तो कहती है हाँ। तो सब ठीक है, तुम ठीक हो पक्का ना। तो कहती है कि हाँ ठीक है। तो हमारी जो शानवी होती कहती हैं कि आप ठीक हो और कैसे याद किया। तो कहती है क्या हम लोग फ्रेंड्स बने तो क्या हम तुम्हें फ़ोन भी नहीं लगा सकते। तो कहते कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप है ना फ़ोन लगा सकते हो। तो कहती है कि ओके, तो कुछ प्लान। तो कहती है कि नहीं कुछ नहीं, बस वही मेरे तो ऐसा बोलने वाली होती है। तो कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं आपको मैसेज पे बताती हूँ। तो ऐसा करके फ़ोन कहते हैं कि ठीक है मैं रखती हूँ ना, आपको मैसेज पे बता रही हूँ। तो वो फ़ोन रख देती है और वो मैसेज पे कहते हैं कि वो कुछ नहीं, बस मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, हम लोग मंदिर जा रहे हैं, तो और मॉम डैड मंदिर गए हुए हैं। तो कहती है फिर मैसेज में है ना, मैसेज करती है कि ठीक है, बट तुम्हारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, ये मतलब मंदिर में पूजा है, फ्रेंड्स का कुछ मैच समझ नहीं आया। तो कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही इनसे मिलवाना है ना इसलिए। तो कहती है कि बस इतनी बात है ना शानवी। तो कहती है कि हाँ बस इतनी बात है। तो पक्का। तो कहती है हाँ पक्का। तो ऐसा बोलती है और कहती है कि ठीक है फिर जाओ एंजॉय कर। तो कहती है कि हाँ। तो फिर इधर जो नेहा मैसेज करती, नेहा को कि अन्ना मैसेज करती है, तो हमारी नेहा जो मैसेज देखती हैं उसमें पता चल जाता है कि इनके दोस्त इनसे मिलने आ रहे हैं। तो कहती है कि इसके दोस्त मिलने आ रहे हैं, तो यानी कि कुछ तो ये सोच के ही रखी होगी। तो ठीक है, अब देखते हैं क्या होने वाला है और इसने क्या सोच के रखा है। हम जो भी होगा देख लेंगे। ऐसा हमारी टिया सोचती हैं और कहती है अन्ना को कि थैंक यू अन्ना। तो कहती कि कोई नहीं, वेलकम नेहा, तुम जो कर रही हो वो उसमें मैं इसलिए मदद कर रही हूँ कि उसमें शानवी है और शानवी मेरी फ्रेंड है और तुम भी मेरी फ्रेंड हो, और मैं तुमको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, बस इसलिए मैं। तो ये देखिए, मैं शानवी को कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगी। ना जो भी तकलीफ़ें हुई हैं वो एक गलतफ़हमी की वजह से हुई हैं, और मैं वो सारी चीज़ें ठीक कर दूँगी, ऐसा नेहा बोलती है। और फिर ये इसके फ़ोन पे, नेहा के फ़ोन पे जो हमारी शानवी की मम्मी होती हैं नैना जी, उनका कॉल आता है और वो कॉल उठाती हैं और कहती हैं कि कहाँ हो बेटा तुम दोनों। तो कहती हैं कि बस मॉम हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो इधर जो होती हैं पहुँचने के बाद जो हमारी नेहा होती हैं वो दरवाज़ा अपना खोलते हैं, फिर जाके वो शानवी की तरफ का दरवाज़ा खोलती हैं, फिर वो बाहर आती हैं। तो दरवाज़ा लगाने के बाद हमारी जो नेहा होती हैं वो अपने पॉकेट से एक सिगरेट का पैकेट निकालती हैं और उसमें से एक सिगरेट निकाल के मुंह तक लगाती हैं, और जैसे ही जलाने वाली होती हैं हमारी शानवी पीछे देखती हैं कि ये, तो कहती हैं कि प्लीज़ अभी नहीं, और हम मंदिर आए हैं तो पहले पूजा कर लेते हैं, और अभी तो मम्मी पापा भी सामने ही हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी ना प्लीज़।
तो ऐसा उसके मुंह से लेके इतने प्यार से जब बोलती है सानवी, तो हमारी जो नेहा होती हैं वो कहती है ठीक है। वो फिर वापस रख लेती है और फिर लोग मंदिर की तरफ बढ़ जाते हैं। और इनके फादर राम कपूर और जो इनकी माता जी होती है नैना जी, जो कि हमारे राम कपूर किसी भी सिचुएशन में, किसी भी तरीके में सिर्फ अपनी बेटी को खुश देखना चाह रहे होते हैं। और जो कि अभी उनकी खुशी, उनकी सुकून उनकी बेटी का नेहा में होता है, बट वो नाराज़ या गुस्से या जो भी कह ले वो सब होती हैं। और जो फिर उन दोनों की कोऑर्डिनेशन सही हो जाए, सब पहले जैसा हो जाए, वो ये चाहते हैं। और जो भी हो वो एक तरह से नेहा को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। बट हमारी जो शानवी होती हैं वो नहीं संभल पा रही होती चीज़ों को लेके। तब तक एक गाड़ी और रुकती है, उसमें से इनके फ्रेंड्स बाहर आते हैं, और माही और उसकी जो और 2 फ्रेंड होती हैं वो जूही और ये बाहर स्नेहा बाहर आती हैं और कहती है कि हाय शानवी, तो हाय तो इधर से ये रिप्लाई करती है जाते हैं ओह माय गॉड, कितने टाइम के बाद हम सब मिल रहे हैं और हमारा कॉलेज ख़त्म होने के बाद तो हम कभी मिले ही नहीं। तो ऐसा बोलती है और कहती कि बाकी और लोग कहाँ हैं हमारे ग्रुप के। तो कहती हैं कि अरे यार, सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी हैं, किसी को टाइम नहीं है, तो कोई कहीं सेटल्ड है तो कहीं कहीं है। तो ऐसा बोलती है, कहती कोई नहीं, तुम लोग आ गए तो फिर ठीक है, अपन कोई दिक्कत नहीं है, तुम सब भी काफ़ी हो मेरे लिए। तो कहते हैं कि चलो पूजा करते हैं। तो जो हमारी शानवी होती हैं वो सीढ़ियाँ चढ़ रही होती हैं और तो उनके पैर जो होता है मुड़ जाता है और ये चीज़ से चिल्ला उठती हैं। तो हमारी जो नेहा होती हैं आती है, कहती है क्या हुआ। तो कहती है कि मेरा पैर। तो उसका पैर देखती है तो उसका पैर मुड़ चुका होता है और उसके पैर में दर्द हो रहा होता है। तो कहते कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो कहती कि नहीं, हम अभी मंदिर आए हैं। तो क्या और कैसे। तो फिर उसकी माँ जो नैना जी होती हैं तो कहती हैं कि बेटा क्या सोच रहे हो यार, उसको एक काम करो, सॉरी मुँह से कुछ और निकल गया। तो फिर वो उसकी माँ जो बोलती हैं कि बेटा आप एक काम करो ना, आप शानवी को अपने गोद में उठा लो और सीढ़ियों से बस थोड़ा सा ऊपर कर दो, ऊपर से सहारा हम लोग दे के आगे तक ले जाएंगे, फिर बाद में हम डॉक्टर को दिखा लेंगे। अभी आ गए ना, तो काफ़ी टाइम के बाद ये पूजा का मुहूर्त निकला है और पूजा करना ज़रूरी है, तो ये मेरी मन्नत है बेटा। तो क्या है, वो सोचती है, फिर शानवी की तरफ देखती है तो शानवी तो उसको घूर रही होती है कि खा जाने वाले नज़रों से। तो ऐसे पहले ही वो वार्निंग दे रही हो कि छूना नहीं। और तो फिर वो अपने सासू मम्मी की तरफ देखती है और इशारों में बोलती है। तो कहती है कि शानवी प्लीज़ अभी ये सब चीज़ें बाद में कर लेना। तो फिर वो फिर थोड़ा सा शांत हो जाती है और फिर हमारी शानवी शांत होने के बाद फिर नेहा आती है और उसको अपने गोद में उठाती है और सीढ़ियों पे चढ़ रही होती है। कहती भगवान कितनी भारी है, पहली बार उठा के पता चला कि इतनी पतली दिखने वाली इतनी भारी है। तो ऐसे ही मुंह में बड़बड़ाई जा रही होती है। तो हमारी शानवी जो कहती है कि तुम ना बिल्कुल ऐसे मत बोलो, ठीक है, मैं भारी नहीं हूँ। तो क्या इसने सुन लिया, ओह माय गॉड शिट, ये तो अब मेरा जान ले लेगी। तो कहते नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि मैं ना सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही हूँ, मैं ये बोल रही थी, मुझे प्यास लग रही है। और उसके माथे से पसीना आ ही रहा होता है और सच में धूप होती है। और तो और ये ऐसे गले में बाहें डाल के और ये इसके दोनों हाथ एक कमर के साइड और एक पैर के साइड उठाई हुई होती है। और
तो हमारी जो निया होती हैं वो थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हुए चढ़ रही होती हैं सीढ़ियाँ, और उनको पसीने आ रहे होते, तो हमारी शानवी होती हैं उनको थोड़ा दया आ जाती है हमारे निया पे, और अपना साड़ी का पल्लू उठाती हैं और उनके माथे का पसीना पोंछती हैं। और फिर पोंछते हुए वो ध्यान से देखते हुए फिर इधर सीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं, और फिर वो इनकी नज़रें ऐसे मिली हुई रहती हैं उस निया के फेस पे। तो वो जब नज़रें हटती हैं और जब यूँ खड़ा होती हैं निया, तो उनका ध्यान टूटता है शानवी का, और फिर जो शानवी होती है वो फिर उसका ध्यान टूटते ही वो हाथ नीचे कर लेती है और नीचे खड़ी होती है, तो सीधे से खड़ी हो जाती है, और पैर में उसके दर्द हो ही रहा होता है, बट फिर भी हमारी जो निया जो होती हैं शाह को सहारा दिए शानवी को सहारा दिए होती हैं, और फिर आगे की तरफ ये लोग मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। और फिर जो कहीं ना कहीं हमारी निया को उनको अपने पल्लू से पूछना पसीना थोड़ा सा अच्छा लगा होता है, और कहती हैं कि ये लाख दिखा ले कि ये मुझसे नफ़रत करती है, गुस्सा दिखाती है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके दिल में है, और उस गुस्से और नफ़रत में वो चीज़ नहीं मिटा है जो है इसके दिल में। तो और ये एक दिन एक्सेप्ट ज़रूर करेगी, मैं करवा के मानूँगी। तो ऐसे फिर ऐसे उसके चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है, तो हमारी जो शानवी होती हैं वो उसके कंधे पे हाथ रखी हुई होती हैं, और एक हाथ दूसरा हाथ निया का दूसरे हाथ में होता है, और निया का दूसरा हाथ वो हमारी शानवी के कमर पे होता है, और ऐसे कमर पे उसका हाथ फील होता है। तो हमारी जो शानवी होती हैं वो उनको एक अलग ही हलचल और उनके बदन में एक सिहरन सी महसूस होती है, और वो मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, और फिर ये दोनों अलग अलग खड़े होते हैं, और पंडित जी कहते हैं कि चलिए पूजा का सारा चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, और कौन बैठेगा पूजा पे। तो बताते हैं कि ये दोनों बैठेंगे, तो क्या ये शादीशुदा हैं? तो कहते हैं कि हाँ ये शादीशुदा हैं, इन दोनों ने शादी की है, और ये ये इसका पति मान लें या जो भी मान लें, इसी से शादी हुई है ये। तो जो भी हमारी शानवी कहती जो भी क्या पापा, तो कहते हैं कि नहीं ये हमारा दामाद है, तो ऐसा बोलते हैं हम। तो कहते हैं कि ठीक है। और यहाँ पे जो स्नेहा होती है, जूही होती है, और गौरव और माही, ये चारों बहुत चक्के होते हैं, आश्चर्य से शॉक्ड होते हैं और देखते हैं उसकी तरफ आंखों से। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट